हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसका कैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए, इसका डिफिनेशन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है। आ रहा है समझे ना? देखिए, बिल्कुल सिंपल उदाहरण में समझ लीजिए कि अगर जो आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है, तो बिल्कुल हम सिंपल उदाहरण में जवाब देंगे कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है यह एक स्टेटमेंट होता है, एक रिपोर्ट होता है जिसमें टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का अमाउंट शो कराया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने अकाउंटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्यों शो कराया जाता है? क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग फेज में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन को समझते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। और लेजर पोस्टिंग करने के बाद से जब लेजर पोस्टिंग हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। और ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए चेक करते हैं कि अगर जो हमारे कंप्यूटर में 10,000 रुपए दिखा रहा है, हमारे पास कैश में या बैंक में उतना पैसा है कि नहीं। आ रहा समझे ना? जैसे एक एग्जांपल दिए थे, जब ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो ऐसा मिस्टेक हो सकता है कि आप 10 रुपए का क्या किए एंट्री किए और बाय मिस्टेक एक जीरो और बढ़ गया, कितना हो गया 100। कंप्यूटर में दिखेगा 100 रुपए और आपके पास कितना रुपया है 10 रुपए। और बिना आप रिपोर्ट चेक किए जा करके अपने मैनेजर को रिपोर्ट दिखा दी तो सीधा वो देखेगा तो कहेगा आपने 100 रुपए का सेल किया है, 10 रुपए आप हमको दे रहे हैं, तो बाकी का 90 रुपये क्या हुआ। आ रहा समझे ना? तो जिसने एंट्री किया तो उसको तो यही पता चलेगा कि नहीं, हमने तो 100 रुपए का एंट्री 10 रुपए का एंट्री किया है। आ रहा समझे ना? लेकिन अब तो वो नहीं मानेगा ना, कहेगा हाँ हो सकता है कहीं सीधा व्यक्ति हम मान गया तो ठीक, नहीं माना तो कहेगा मुझे क्या पता, एंट्री तो आपने क्या, आप ला करके भरी। हो सकता है आप उतने का एंट्री किए हो लेकिन आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आ रहा समझे ना? क्योंकि जितना सिस्टम देखे उतना ही वो समझेगा ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है ट्रायल बैलेंस चेक करना। जो देखिए अब ट्रायल बैलेंस दे रहा है यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष होता है, एक रिजल्ट होता है कि आप अपने रिजल्ट का यहाँ पता लगा सकते हैं। जो कह रहा है यह एक प्राइमरी और फाइनल अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। किसी भी अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू हम जनरल यानी कि जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते। इसके लिए सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस की समरी निकालनी। अब पहले इन सब का मतलब समझ लीजिए। कह रहा है यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंट बुक को जोड़ अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। तो जो भी हम लोग एंट्री करते हैं ना ट्रांजेक्शन, उन सबको आपस में जोड़ता है। और जोड़ने के बाद से अगर जो हम ये कहें टोटल, अगर जो हमारे कस्टमर हैं, क्या है कस्टमर, तो सभी कस्टमर को एक साथ जोड़ करके बताइए कितना रुपए हमको पाना है। तो अगर जो हम लोग जनरल बुक में जाएंगे तो एक एक ही ढूंढेंगे ना। पहली तारीख में 2 व्यक्ति थे, 10 तारीख में 2 व्यक्ति हैं, तो ये हमेशा लगातार ढूंढते हुए जाएंगे तब तो मिलेगा ना। लेकिन वही अगर जो हम ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करें तो ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर का बैलेंस का एक साथ समरी बन जाए। जब सभी लेजर का एक साथ समरी बन जाएगा तो वहां पे चेक करना आसानी रहेगा ना। उसी के हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ट्रायल बैलेंस। और साथ साथ में कह रहा है इसके आगे क्या, तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होगा कि जो आपने एंट्री किया है वो आपने कैलकुलेशन सही से किया है कि गलत। जैसे हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि आप 10 रुपए का एंट्री किए हैं और एक जीरो बढ़ गए, चलिए तो चलता है, 90 रुपए की बात है। लेकिन 10,000 का ट्रांजेक्शन और एक जीरो बढ़ा दिए, कितना हो गया एक, अंतर कितने का हो गया 90,000। कौन भरेगा, जो ट्रांजेक्शन करेगा। आ रहा समझे ना? जैसे इसके पहले ना एक बैच था लगभग 9 बजे। जैसे आप लोग ट्रांजेक्शन दे रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन करके लाइएगा, वैसे ट्रांजेक्शन उसको भी दिया जाता है। तो वो एक जीरो 2 जीरो बढ़ा देती, एक लड़की थी। अब जब पूछते थे हम बोले थे इतना, तुम इतना क्यों लिखी हो, तो कहती थी सर एक जीरो बढ़ गया तो क्या कर।
आ रहा समझे ना। अब ऐसे एंट्री कर रहे हैं, अब एंट्री करते समय एक जीरो बढ़े तो आप क्या ही कर सकते हैं, बस भर ही सकते हैं ना। आ रहा समझे ना। याद रखिएगा जब भी एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के जस्ट बाद आपको ट्रायल बैलेंस क्या करना होगा, चेक करना। शाम को हिसाब देने जा रहे हैं तो डेली का डेली ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए कि आज जितना डेबिट दिख रहा है उतना क्रेडिट है कि नहीं। आ रहा समझे ना। क्रेडिट क्या होगा, देने वाला है, हम देने वाले होंगे या बिना से जाएगा तो भी क्रेडिट, या हमारा इनकम होगा तो क्रेडिट, यही होगा ना। तो जितना क्रेडिट हमारे कंप्यूटर में दिख रहा है उतना डेबिट हमारे पास है कि नहीं। आ रहा समझ में ना। अब सपोज करिए बिल्कुल सिंपल कि हम किसी को क्या किए हैं, 100 रुपए का सामान सेल किए हैं, हम देने वाले थे तो उस समय क्या हो गया, हमारे अकाउंट में 100 रुपए दिखना चाहिए था। आ रहा समझे ना। लेकिन हम सो रहे थे, नींद में काउंटिंग कर रहे थे तो 2 जीरो बढ़ा दिए। ट्रांजेक्शन कितने का था, 100 रुपए का, और 2 जीरो जीरो बढ़ा दिए, कितना हो गया, 10,000। और बाद में जब हम डेबिट मैच कराए कैश तो 100 रुपए है, और इसमें एंट्री दिख रहा है 10,000 का है। बाकी का पैसा कहाँ चला गया, 9,800 रुपये। आ रहा समझ में ना। तो हमको तो यही आएगा ना, हाँ हम नींद में थे, पता नहीं हो सकता ट्रांजेक्शन कर भी दिए, यही मालूम चलेगा ना। तो वहां पर भी आपको क्या करना होगा, पेमेंट कर। नहीं तो यही होगा कि धीरे धीरे अगर जो वो सही है, अगर जो आपकी फीलिंग को समझ रहा है, आपकी बात मान रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन चेक करेंगे दोबारा से, तो टाइम दोबारा बर्बाद होगा। एक दिन में कोई जरूरी थोड़ी है कि कहीं दो ट्रांजेक्शन किया जाएगा, एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। जो बड़ा सा बिजनेस है, एक दिन में हजारों कस्टमर आएंगे, 100 कस्टमर आएंगे, तो एक दिन में 100 कस्टमर आएंगे तो आज 1 घंटा बैठ के चेक करें तो आज का ट्रांजेक्शन कौन करे। आ रहा समझ में ना। तो इसीलिए सबसे पहले शाम को रिपोर्ट देते समय क्या चेक करना चाहिए, जो नीचे दिखे दे रहा है क्या, फॉर्मेट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, जो इस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखिए आपको खुद से पहचानना होगा, नीचे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है ना, जो प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। तो आपको खुद से पहचानना होगा कि डेबिट है तो डेबिटर्स डेबिट में, और एक क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट, ये कैपिटल है तो क्रेडिट में, और ड्राविंग है तो डेबिट में, कैश बैलेंस है तो डेबिट में, परचेज रिटर्न है तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, परचेज रिटर्न डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, समझ लीजिए अब क्यों क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, क्यों, जब हम परचेज किए थे, सामान खरीदे थे, तो हमारा एक्सपेंस हुआ था, 100 रुपए हमारे पास था, 100 रुपए का सामान खरीद लिए, 100 रुपए हमारे पास चला गया ना, एक्सपेंस हो गया तो हम क्या कर दिए। अब बाद में ऐसा हुआ कि कुछ सामान इसमें से 50 रुपए का सामान वापस करना है, तो 50 रुपए का सामान हम ले गए अपने सप्लायर के पास, कह दिए 50 रुपए का सामान हमको नहीं चाहिए, वापस कर लीजिए। तो पर्चे रिटर्न हो गया क्योंकि हम वापस कर रहे हैं तो, और जब वापस कर तो 50 रुपए हमको फिर मिल जा रहा है ना, और 50 रुपए इनकम हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स क्या होगा, तो जब हम 100 रुपए का सामान बेचे थे तो 100 रुपए कमा लिए तो बहुत खुश हो रहे थे, नहीं इनकम हो रहा है 100 रुपए, तो इनकम है तो हम क्या कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे। लेकिन वो कस्टमर नेक्स्ट डे आया, कह रहा है कि 20 रुपए का सामान वापस कर लीजिए कि इसकी अभी हमको जरूरत, तो 20 रुपए आप उसको देंगे कि नहीं देंगे। तो 20 रुपए इनकम हुआ कि एक्सपेंस में चला गया, जब एक्सपेंस में चला गया तो वही क्या कहलाएगा, हो जाएगा ना। अब वही देखिए जब नीचे आएंगे, इसी फॉर्मेट बना, एक तरफ क्या होगा पार्टिकुलर, एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का वैल्यू हमेशा बराबर होना चाहिए ना। तो नीचे देखिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है, जो कह रहा है डेबिट, डेब्टर है तो डेबिट में, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट, कैपिटल, ड्राविंग, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, इन सबको जोड़कर क्या दोनों तरफ के अमाउंट बराबर आया है, हो जाएगा ना। तो जहां पर हम एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करेंगे जहां पे डेबिट और क्रेडिट का दोनों का बैलेंस बराबर हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायल बैलेंस। क्या अगर जो पूछा है ट्रायल बैलेंस क्या, जवाब दे ले जाएंगे ना। क्या है ट्रायल बैलेंस बताइए लोग। हाँ, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें टोटल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। इतना क्लियर है ना। अब इसके बाद जब आएंगे तो हम लोग का अगला लेसन आ जाता है क्या, लेसन टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल
सबसे पहले आज आप लोग ये ट्रायल बैलेंस पढ़ करके समझ के आइएगा, हो जाएगा ना। और अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे क्या, फाइनल। क्लियर है ना।